हेलो एवरीबॉडी, वीओई एकेडमी की नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने इस लिंक पे क्लिक किया, इस वीडियो पे क्लिक किया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग एक न्यू व्यूअर हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एकेडमी का नाम है वीओई एकेडमी और हम लोग आप लोगों को अपनी अब की जर्नी के अंदर आप लोगों का आपका 10th क्लास का जितना भी सिलेबस है वो सब कवर करवा रहे हैं ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पॉसिबल। तो अभी अभी तो हम मेन कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ऑन सिलेबस ऑफ मैथ्स एंड साइंस, क्योंकि ऑलमोस्ट वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं और हम अभी बेसिकली उन दो सब्जेक्ट्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो अब अगर आप लोग एक 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, किसी भी बोर्ड से हो आप, अगर अपने बोर्ड एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो आप लोग एक बिल्कुल राइट स्पॉट पे आए हो। यहाँ पर आपको आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए हर कुछ मिल जाएगा। आप लोगों को वीडियो कंटेंट मिल जाएगा जहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी हर एक तरीके की, हर एक सब्जेक्ट के प्रिपेयर करने के लिए आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे। और एंड ऑल इन ऑल आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास आपकी कोई भी क्वेरी है तो आपको उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों की साइंस ट्यूटर हूँ। माय नेम इज नानी और मैं आप लोगों को आपका साइंस का जो फिजिक्स का पोर्शन है वो सब कवर कराती हूँ। एंड आई होप यू आर लविंग दिस वीडियो, यू लव दिस वीडियो, यू वॉच दिस वीडियो। और अगर आप लोग एक पास्ट व्यूअर भी हो तो भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज, थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस वीडियो सो मच। एंड मैं अब तक की हमारी जर्नी के अंदर फिजिक्स पोर्शन के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर अपना कंप्लीट करवा लिया है और हम लोग लाइट का चैप्टर, लाइट वाला चैप्टर है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, वो कवर कर रहे हैं। उसमें भी रिफ्लेक्शन का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, रिफ्रैक्शन का हाफ ऑफ द पोर्शन कंप्लीट हो गया है। कुछ ही पोर्शन बचा हुआ है रिफ्लेक्शन का, जहाँ पे हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन सीखनी है और कुछ फॉर्मूलाज, कुछ न्यूमेरिकल्स हमें देखने हैं। ठीक है, तो हम वो कवर कराएंगे। और फर्दर मतलब अगर आप लोग एक न्यू व्यूअर हो तो अगर मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो भी आप लोगों को ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, नोट्स हैं, जो कुछ भी है, ये सब कुछ एनसीईआरटी की बुक से ही लिया हुआ है। मतलब तो आप लोगों को कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है कि मैं जो चीज़ यहाँ पे पढ़ रही हूँ, जो स्टेटमेंट्स मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ तो क्या मैं इनको एज इट इज अपने पेपर में लिख सकती हूँ, तो आप डेफिनेटली उन्हें लिख सकते हो क्योंकि ये सब कुछ एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है, एनसीईआरटी से ही हमारा सारा मटीरियल लिया हुआ है। तो ये सब ऑथोराइज्ड है, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड आप लोगे, स्टेट बोर्ड्स, सीबीएसई बोर्ड्स, वो सब में ऑथराइज्ड है। आप सब में ये हमारा जो भी कंटेंट है उसको यूज कर सकते हो और आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल भी रहेगा वो। तो अब ज़्यादा टाइम इंट्रोडक्शन पर ना वेस्ट करते हुए अब हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि हम लाइट वाला चैप्टर कर रहे हैं, उसमें भी हम रिफ्रैक्शन के टॉपिक पे चल रहे हैं, जिसके अंदर जो सब टॉपिक है जो हम कवर कर रहे हैं वो हम कवर कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशंस। और इमेज फॉर्मेशन भी हम किसके लिए देख रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं कन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, तो हम लोग अब उसी अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अपनी अब तक की जर्नी की इमेज फॉर्मेशन के लिए अब जो कन्वेक्स लेंस है, इमेज फॉर्मेशन पहले तो किसके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, और जो भी हमारी इमेज फॉर्मेशन है ना उसमें हम बेसिकली दो केसेस हम कर चुके हैं। एक पहला केस तो क्या था, जहाँ पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, इंफिनिटी पे रखा था। और दूसरा केस क्या था कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1। ये दो पर्टिकुलर लोकेशंस थी जहां पर मैंने अपने ऑब्जेक्ट को रखा था। ठीक है, तो ये केसेस क्या है, ये केसेस हम डिटेल में अपनी पिछली वीडियो के अंदर अच्छे से कर चुके हैं। तो अगर आप लोग एक न्यू व्यूअर हो, आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है और आप इन दो केसेस को भी डिटेल में समझना चाहते हो कि डिटेल में इनकी इमेज फॉर्मेशन डायग्राम कैसे बनी, क्या बना, तो आप लोग ये वीडियो देखने के बाद एक बार पिछली वीडियो पे भी जा सकते हो और इन टॉपिक्स को भी डिटेल में कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने दो केसेस किए थे बेसिकली। एक तो केस क्या था कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे पड़ा, दूसरा केस क्या था कि आप लोगों का ऑब्जेक्ट 2f1 से पीछे पड़ा। तो इन्फिनिटी के केस में, इन्फिनिटी का इस केस का मैंने एक यूज भी बताया था आपको, जो मैग्नीफाइंग ग्लास से किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास से जो पेपर बर्न कर देते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर बर्न कर देते हैं, वो इसी इमेज फॉर्मेशन के एग्जाम्पल का एक, मतलब इसी इमेज फॉर्मेशन की क्राइटेरिया का एक एग्जाम्पल है। तो वो भी आप डिटेल में समझ सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है, इन्फिनिटी पे जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो आपकी इमेज की नेचर कैसे रहती है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब मैं इस वीडियो के अंदर दोबारा आपको डायग्राम बना के तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि नहीं तो फिर हम अपना सिलेबस कंटेंट पूरा नहीं कर सकते। बट इस इमेज की नेचर क्या रहती है, सबसे पहले इस इमेज, ये इमेज कैसे बनेगी, ये इमेज एक तो बनेगी रियल, दूसरा ये इमेज बनती है इन्वर्टेड, और तीसरा ये इमेज कैसे बनती है, हाईली डिमिनिश्ड। कैसे बनती है, ये इमेज बनती है हाईली डिमिनिश्ड बनती है। और
जो हम लोगों का अगला बियॉन्ड 2f1 वाला केस है, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी बियॉन्ड 2f1 का मतलब होता है कि हमने उसको 2f1 के पीछे रखा है। बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे रखना, 2f1 से पीछे रखना। तो इस केस में आपकी इमेज की नेचर कैसे बनती है, इस केस में भी आपकी इमेज की नेचर थोड़ी इसके जैसी है, पर कुछ डिफरेंसेस भी हैं। इस केस में भी आपकी इमेज रियल ही बनेगी, और रियल इमेज है तो रियल इमेज इन्वर्टेड ही है तो ये भी इन्वर्टेड बनेगी। और इस केस में ये इमेज क्या बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। अब मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड में डिफरेंस किया है। वो किस वर्ड में डिफरेंस किया है कि जो आप लोगों का ये जो इन्फिनिटी वाला केस था उसमें इमेज कैसे थी, हाईली डिमिनिश्ड। वेयर एज जो आपका बियॉन्ड 2f1 का केस है, इसमें आपकी इमेज कैसे बनी है, इसमें आपकी इमेज बनी है डिमिनिश्ड। तो एक्चुअल में इन दोनों केसेस में जो क्या डिफरेंस लाई करता है वो इमेज की साइज में लाई करता है, और वो बहुत ज्यादा होता है। वेरस जहाँ पे आपको इन्फिनिटी पे इमेज क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटी मिलती है। ठीक है, तो अगर आप एक फिजिबल ऑब्जेक्ट की अगर इमेज बनाओगे तो हो सकता है अगर आपको उसकी मतलब साइज शेप के बारे में नहीं पता तो हो सकता है आप उसकी शायद इमेज से इतना उसकी साइज को डिटरमाइन ना कर पाओ, क्योंकि या उसकी शेप को डिटरमाइन ना करो, क्योंकि इस केस में इमेज बहुत ज्यादा छोटी बनती है। इसमें कंसीडरेबली मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट से कंपेयर करो तो उससे थोड़ी छोटी बनती है, बट आप उसको उसका साइज शेप वगैरह उसको अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली ये दो केसेस थे जो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कवर कर लिए थे। तो इमेज फॉर्मेशन में क्या होता है, मसल फेस का डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बना के शो करते हैं कि इसकी इमेज कैसे बनी है। तो ये दोनों केसेस पिछले वीडियो के अंदर कवर हो चुके हैं। तो अगर आप लोग न्यू व्यूअर हो, आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, तो अब जाके ये दो केसेस को भी आसानी से समझ सकते हो। अब हम एक बार इसको इरेज करते हैं और हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपना जो भी केस है उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के अंदर क्या है ना, जनरली आपको 6 केसेस मिलेंगे, जिसमें 2 हम कवर कर चुके हैं और बाकी के हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा जो अगला केस है, अगले केस में हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या, आप देख रहे हो ना, पहले हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा दूर कर दिया अपने लेंस से। फिर उसके बाद अगले केस में हम कहाँ है, 2f1 से पीछे आ गए। तो हम मतलब एक अगर आपको जैसे केसेस याद करने की, केसेस कैसे बने हुए हैं, तो आप एक याद कर सकते हो, ये हम ऑब्जेक्ट को ना सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बहुत दूर लेके जा रहे हैं लेंस से, और फिर धीरे धीरे हर एक केस में उसे क्या है, अपने जो भी लेंस है उसके पास लेके आ रहे हैं। तो इसके बेसिस पे आप लोगों के केसेस बने हुए हैं। ठीक है, 2 हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड केस की तरफ, और हमारा थर्ड केस क्या है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट 2f1। ठीक है, पहले इन्फिनिटी पे रखा, इन्फिनिटी पे बात होगी, खत्म हो गई, फिर उसके बाद थोड़ा और पास में लेके आए, 2f1 के पीछे रख दिया, अब 2f1 के ऊपर रखा हमने। तो इसके लिए भी सिंपल है, हमने डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कन्वेक्स लेंस बना लो। ठीक है, और कन्वेक्स लेंस के लिए साथ में क्या खींच दो, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, उसका ऑप्टिकल सेंटर f1 f2, देन यू कैन कंस्ट्रक्ट 2f1, और फिर क्या बना दो, 2f2 बना दो। और जब मैं आपको पहले बता दूं, कई बार ये बोर्ड पे बताते वक्त ना हमें लाइंस को कई बार जबरदस्ती जोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये हमने रियल मेजरमेंट्स तो ली नहीं है इसकी, क्योंकि नेचुरली आप देख रहे हो अगर ये एक स्फीयर बनेगा तो 2f2 उसके सेंटर पे तो नहीं आएगा, ये सिर्फ आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए है। ठीक है, वेयर अगर आप असली में प्रोटेक्टर वगैरह का यूज करके बनाओगे ना, तो मैं सिर्फ हर वीडियो में बता देती हूँ, क्योंकि ये प्रोटेक्टर वगैरह का यूज करके आपकी लाइन सीरियसली वहीं पे मीट करेंगे, आपको जबरदस्ती मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारी ट्रिक जो हम यूज करते हैं हमेशा, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं। ठीक, इसलिए अपने डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए, बिकॉज क्या होता है कि अब ये जो लाइन है, ये लाइन एक सेपरेशन का काम कर देती है। लाइन के जो भी आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लाइट रे मिलेगी वो आपकी कौन सी होगी, इंसिडेंट, और जो भी इसकी क्या होगी, राइट हैंड साइड पे होगी, वो आपकी क्या बन जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी। तो अब ये जो हमारा फर्स्ट केस है उसके अंदर हमने क्या रखना है, अपने ऑब्जेक्ट को 2f1 के ऊपर रखना है। कहाँ रखना है, अपने ऑब्जेक्ट को 2f1 के ऊपर रखना है। अब रजा आप लोग ये बात ध्यान में रखो कि जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हो, 2f1 के ऊपर रख रहे हो, तो अब इमेज फॉर्मेशन के लिए आपके पास बेसिकली 3 रेज होंगी। तीन इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़े तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 ही हमारे पास क्या रेज बनेंगी। एक रे तो क्या ले सकते हो, पैरेलल वाली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक आप ले सकते हो वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, और तीसरी आप वो रे ले सकते हो जो कहाँ से पास करे, फोकस से पास करे। तो अब आपके बुक्स में ना ये इमेज फॉर्मेशन सिर्फ एक ही तरीके से बना के दिखाई हुई है। ये एक तरीका क्या है भी, सिर्फ मतलब जैसे प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन ले ली और ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन ले ली। पर इससे क्या होता है, इससे आप लोगों को, स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें ये चीज याद करनी पड़ेगी। हमें क्या ये चीज याद करनी पड़ेगी कि किस टाइम पे कौन सी वाली रे लेनी है, ये हमें याद करनी पड़ेगी। वेयर आपको ये चीज
याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसे नॉर्मली भी लेके चलो, आप कोई भी रे चूज करो। आपको मैंने 3 रे बताई है, 3 रेस में से कोई भी रे चूज करो, हर एक रे से आपकी जो डायग्राम है, आपकी इमेज है, वो बिल्कुल सेम बनेगी। जैसे बिल्कुल उसी पॉइंट पे आएगी जिस पॉइंट पे से आना चाहिए था। रेस चेंज करने से, रेस को अलग चूज करने से आपकी इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लीज इसको क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं है, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, समझो और करो। तो हम पहली रे क्या लेते हैं, पहली रे वो लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास करे, ठीक है। अब ये फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर लाइट रे किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करती है, दैट पासेस थ्रू फोकस। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। कहां से पास करती है वो, फोकस से पास करती है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास कर गई, फोकस से पास कर गई। फिर उसके बाद अगली रे, अब जैसे आपकी बुक है ना, बुक के अंदर आपको ऑप्टिकल सेंटर वाली रे ली है, हमने कुछ डिफरेंट बनाना है, हमने ये सीखना है कि हमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं F1 वाली रे ले लेती हूँ। वो रे कैसी कि आपकी लाइट रे क्या है, फोकस से पास करती हुई आ रही है। अब आपको पता है लाइट रे क्या है, फोकस से पास कर रही है, तो कहाँ जाएगी, ये क्या है, थर्ड रूल है। देखो मैंने बताया था ना, फर्स्ट और थर्ड रूल दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। पैरेलल रे आई, फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करती हुई रे आई तो वो पैरेलल चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, वो पैरेलल चली जाएगी। तो पैरेलल कैसे जाएगी, ये रे पैरेलल कुछ इस तरीके से जाएगी, चली गई पैरेलल, ठीक है। ये कहाँ पे टकरा रही है, इस पॉइंट पे टकरा रही है, तो यहीं पे आपकी इमेज होगी। तो आपकी इमेज देख लो, कुछ आपकी इमेज यहाँ पे बनेगी। ये आपको डार्क ही बनानी है, डॉटेड नहीं बनानी है, हमने वैसे बना दिया, ठीक है। ये बन गई आपकी इमेज, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। 2F1 पे आपने क्या रखा था, ऑब्जेक्ट रखा था, आपकी इमेज कहाँ बन गई 2F2 पे। जैसे ये डायग्राम समझ में आ रहे हैं नहीं, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ अपनी इस डायग्राम को क्या है, एक बार रफली अपनी नोटबुक्स के अंदर बना के रख सकते हो, क्योंकि क्या है अब आपको बार बार आप वीडियो नहीं देख सकते ना, तो इसको भी प्रकार से बनाने का भी आपको वीडियो के साथ टाइम नहीं मिल रहा होगा। तो आप क्या है, एक बार इसको रफली बना के देख लो, फिर उसके बाद उसको फेयर नोटबुक पे, अपनी जो भी आपकी फाइनल नोटबुक है उस पर अच्छे से बना के देखना, प्रोटेक्टर वगैरह का यूज करके, ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा बुक से डिफरेंट बना के दिखाई है, ताकि आपको ये ना लगे कि ये क्रैमिंग हो रही है। कोई भी रे चूज करो, चाहे अब मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली हमेशा लेके चलती हूँ, उसको मत लो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस वाले ले लो, फिर भी ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं पे बनेगी, ठीक है। तो नो क्रैमिंग इज अलाउड, नो क्रैमिंग इज नीडेड। तो अब यहाँ पे इमेज की नेचर कैसे बनेगी, अब आपको ये पता है ये इमेज कैसे बन रही है। असल में लाइट रेस मीट कर रही है, मैंने कहीं पे लाइट रेस ये तो नहीं किया ना, बैक ट्रैक तो नहीं किया। बैक ट्रैक का मतलब क्या है कि वो मिल नहीं रही थी, पर मैंने उनको मिलाया, मिलती हुई नजर आई, ठीक है। तो ये तो सब कुछ नहीं हो रहा है, लाइट रेस असल में मिल रही है। तो ये इमेज कैसे बनेगी, ये इमेज बनेगी रियल। फिर ये इमेज रियल इमेज है, इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है, उसका एरो ऊपर है, इसका एरो नीचे, तो इमेज कैसे बनेगी, ये इमेज बनेगी इन्वर्टेड। फिर थर्ड केस, ये इसका साइज कैसा होगा, ये सेम साइज की होगी, जैसे ये क्या है, सेम साइज की होगी। ये नेचर ऑफ द इमेज है इन द केस जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है 2F1 पे। क्या नेचर में क्या पॉइंट है, इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी, इमेज क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और इमेज क्या बनेगी, सेम साइज की बनेगी एज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है, सेम साइज की बनेगी एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये एक हमारे पास बेसिक रूल था जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा 2F1 पे। तो 2F1 पे क्या होता है, जब भी आपका ऑब्जेक्ट का है 2F1 पे पड़ा हो, तो आपकी इमेज क्या है, एग्जैक्टली उल्टी हो जाएगी, पर वो सेम साइज की रहेगी, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस वो उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये केस समझ में आ गया। अभी मैं ये इरेज कर रही हूँ ताकि हम अपना अगला केस भी कर सकें, ठीक है। अब देखो रजय, मैंने आप लोगों को सिंपल चीज बताई है, यहाँ पे केसेस हम किस बेसिस पे बना रहे हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या पास पास लेके आ रहे हैं लेंस के। पहले हमने इंफिनिटी पे लेके गए, फिर 2F1 के पीछे, फिर 2F1 के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, बिटवीन, ये एट भी रब कर देंगे। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन 2F1 एंड F1। थोड़ा और पास में गया है, 2F1 और F1 के बीच में हमने क्या कर दिया, अपनी इमेज को सेटल कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो। 2F1 और F1 के बीच में हमने अपनी इमेज को रख दिया। अब इस केस में मैं ये करेक्टरिस्टिक्स एक बार रब कर देती हूँ, क्योंकि अब करेक्टरिस्टिक्स अलग बनेगी। तो इसके डायग्राम बनाने के लिए भी आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस बना लेना है आपको, वर्टिकल लाइन खींच लेनी है, वही हमारी स्ट्रैटेजी। फिर उसके बाद हमें क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, एक ले लेना है हमने इसका ऑप्टिकल सेंटर, F1 लेना है, F2 लेना है, 2F1 लेना है, और 2F2 ये पॉइंट ले लेना है। अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है,
हमने अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है 2f1 और f1 के बीच के अंदर प्लेस किया है, ठीक है। अब हमें इमेज बनानी है इसकी। बहुत सिंपल है रजे, आप चाहो तो इस पॉइंट पे अभी वीडियो आगे मत देखो, पहले वीडियो को पॉज करो और खुद इमेज बनाने की कोशिश करो। मैं लिटरली बता रही हूँ, आप इसकी इमेज खुद भी बना सकते हो। आप लोगों को अगर इमेज फॉर्मेशन के रूल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं तो भी आप लोगों को टीचर की हेल्प की जरूरत नहीं है, आप खुद भी बना सकते हो, क्योंकि आपके पास 3 रेज हैं, कोई भी चूज करो, अपनी डायग्राम बना दो। तो चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे, हम अपना डायग्राम तो बनाते हैं। जो लोग चाहें वो वीडियो को एक बार पॉज करके खुद भी बना के देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को काम करने की जरूरत ना पड़े। अब हमारी फर्स्ट रे हम कौन सी ले लेंगे, वो वाली ले लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या जाए, पैरेलल चली जाए, ठीक है। ये कौन सी ले लेंगे, वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या जाए, पैरेलल जाए। अब ये फर्स्ट रूल है, जरा वीडियो को पॉज करो, कमेंट में लिखना है कहाँ से पास करेगी। अब तक तो रजे हम इसको इतना ज्यादा रिवाइज कर चुके हैं कि अब तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये कहाँ से पास करेगी। तो ये बहुत क्लियर है, प्रिंसिपल एक्सिस की रे क्या जाई है, पैरेलल गई है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल गई है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पास करेगी कहाँ से, फोकस से। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पास करेगी, इट विल गो थ्रू फोकस। तो इस तरीके से जाएगी लाइट। मैं थोड़ा सीधा बना देते हैं इसे, इसी तरीके से जाएगी। रहते ये एरो बनानी है आपको, ये एरो क्या शो करती है, या एरो आपको इमेज के बारे में शो कर देती है, अंदर ये लाइट की डायरेक्शन के बारे में बता देती है। फिर अगली रे हम कौन सी ले सकते हैं, या तो फोकस वाली ले लो या फिर आप ऑप्टिकल सेंटर वाली ले लो, कोई मर्जी ले लो। बुक में वैसे आपके ऑप्टिकल सेंटर वाली ली है तो वो डायग्राम तो बुक से भी देख सकते हो, हम फोकस वाली ले लेते हैं ताकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। तो रे क्या पास करी, फोकस से पास करी। अब फोकस से पास करने वाली रे कैसे जाती है, ये फर्स्ट रूल का ऑपोजिट, थर्ड रूल। तो ये कहां से पास करती है, प्रिंसिपल रे के पैरेलल चली जाती है, तो ये एस चली जाएगी, ठीक है। अब ये लाइट रेस कहां टकरा रही है, वहां पे टकरा रही है, तो ये हमारी इमेज यहां बन गई। कैसे बनी, इन्वर्टेड। तो ये हो गया राजे आप लोगों का इमेज फॉर्मेशन डायग्राम, जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 2f1 और f1 के बीच में रखा है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, डायग्राम अच्छा बना है, नीट एंड क्लीन बना है। तो आप लोग इससे देख सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, डायग्राम अपनी नोटबुक में बना सकते हो। और जिन लोगों ने वीडियो को पॉज करके डायग्राम खुद बनाया वो चेक भी कर सकते हो कि क्या आपकी इमेज यहीं बनी है, कहाँ बन रही है इमेज रजे, 2f2 के पीछे बन रही है। मैं आप लोगों को एक याद करने का तरीका भी बता देती हूँ, यहाँ पे याद करने का तरीका भी है बहुत सिंपल सा। यहाँ पे आपने पिछले केस में क्या किया था, जो अपने ऑब्जेक्ट को सेकंड केस में 2f1 के पीछे रखा था ना, जब अपने ऑब्जेक्ट को 2f1 के पीछे रखा था तो आपकी इमेज कहाँ बनी थी, f2 और 2f2 के बीच में बनी थी, f2 और 2f2 के बीच में बनी थी। अब हमने क्या किया, f2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज क्या बन गई, बियॉन्ड 2f2। कहाँ बन गई, बियॉन्ड 2f2। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका नेचर लिख लेंगे। नेचर क्या है, इमेज बनी कहाँ है, बियॉन्ड 2f2 बनी है, कहाँ बनी है, बियॉन्ड 2f2 बनी है। ये इमेज कैसे बनी है, एक्चुअल में रेज मीट की है, एक्चुअल में रेज मीट की है, हमने जबरदस्ती तो नहीं मिलाई। तो ये क्या इमेज बनी है, रियल। थर्ड, ये इमेज कैसे बनी है, इन्वर्टेड। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, ये इमेज, अब आपको डायग्राम से भी पता लग रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट इतना सा है, इमेज इसकी देख लो, मेरा पूरा हाथ आ रहा है, इसके लिए तो आई जस्ट नीड दिस। और ये देखो यहाँ पे पूरा हाथ आ रहा है, तो ये क्या बनी है, एनलार्ज्ड। क्या बनी है आपकी इमेज, एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड का मतलब क्या है, आपका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या बनी है, बड़ी बनी है। तो यहाँ पे आपके नेचर ऑफ इमेज के अंदर आप लोगों के पास बेसिकली 4 पॉइंट्स हुए। इमेज पहले बनी कहाँ पे है, बियॉन्ड 2f2 बनी है, फिर इमेज क्या बनी है, रियल बनी है, और इमेज क्या बनी है, इन्वर्टेड बनी है, और इमेज कैसे बनी है, एनलार्ज्ड इमेज बनी है। ये इसकी नेचर है, नेचर के पॉइंट्स पे नोट करने हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये ना हो रहा है कि पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन आए कि इमेज फॉर्मेशन डायग्राम बनाओ, है ना, और हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया है और आप सिर्फ डायग्राम बना के खड़े हो जाओ। नहीं, डायग्राम के साथ वजह नेचर लिखना तो जरूरी है। आपको कोई भी केस दिया हो, चाहे मिरर का दिया हो चाहे लेंस का दिया हो, इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम आया तो कल्ला डायग्राम नहीं बनाना है, आप लोगों को नेचर ऑफ द इमेजेस भी साथ में लिखनी ही लिखनी है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। और मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहती थी, जैसे ये फर्स्ट रे है, तो फर्स्ट रे के अंदर मैंने क्या लगाई है, जैसे सिंगल एरो लगाई है ना, जो अगर आपने ये मैंने कौन सी ली है, दूसरी ले ली है ना, तो अब इन दोनों को, अब देखो अब यहाँ पे तो हमने डायग्राम काफी खुला खुला बनाया है। कई बार ये होता है रेस हमें ज्यादा लेनी पड़ती है, तो उस केस में क्या होता है, हम एरोज को, अगर हमें रेस को डिफरेंट दिखाना होता है ना, तो हम एरोज बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे एक एरो लगाई है, ये दूसरी रे ली है, तो यहाँ पे 2 एरो लगा दो, ताकि पता लग जाए कि ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होके गई है,
ये वाली रे है रिफ्लेक्ट होगी, समझ रहे हो। एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ एरोस चेंज कर दो, सिंगल एरो डबल एरो इस तरीके से लगा दो। इससे क्या होगा, आप लोगों का डायग्राम थोड़ा और नीट एंड क्लीन बनेगा, एग्जामिनर को समझने में आसानी आएगी। तो आज की वीडियो में हमने दो अपने अलग केसेस कवर किए। आई होप आप लोगों को दोनों केसेस समझ में आ गए हो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोगों में बता सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स लिख सकते हो, और जो जो आप डाउट्स लिखोगे वो हम अच्छे से सारे सॉल्व कर देंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, ये केसेस समझ में आए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हमारे जो रिमेनिंग 2 केसेस हैं वो हम कवर करेंगे और अपना कन्वेक्स टेंस का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।